आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो याद कर लिए हैं और इससे पहले वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 4-5 को क्वेश्चन कवर हो जाए। 4-5 को ही नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। तो और उसको अभी भी याद कर लेते हैं और लिखने का सही तरीका क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरा अच्छा से समझाएंगे। तो देखिए, हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, हम लोग आज वाला क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। ये इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड ना वो सारे कवर हो जाते। देखिए कैसे 3-4 क्वेश्चन इसमें आएंगे, या एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर यही होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या परिवर्तन देखने को, उनके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा। एक और क्वेश्चन आ जाता है, देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाले। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाले, या सामाजिक और आर्थिक स्थिति की विवेचना करें। कभी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी आ जाता है, या धार्मिक स्थिति कभी आ जाता है, कभी सामाजिक और धार्मिक स्थिति आ जाती है। ये अलग अलग तरह से आता है। अब इसको आंसर लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो वैदिक जो काल था, इसका अंतिम समय कब था, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अंतिम समय कब था, उत्तर वैदिक काल। तो लिखना शुरू करेंगे, उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय था। इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। क्या लिखेंगे, इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। इस काल में लोहा, आप समझिए, लोहा का खोज होगा तो क्या होगा, अपने दिमाग थोड़ा लगाइए। तो कृषि में परिवर्तन होगा तो क्या लिखेंगे, कृषि में परिवर्तन हुए और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लगी, कृषि होने लगी। जब कृषि ज्यादा मात्रा में होने लगी तो लोग पशुपालन इससे पहले करते थे, क्या करेंगे, पशुपालन कम करेंगे। तो पशुपालन लोग कम करने लगे, करते थे, कृषि के साथ ही पशुपालन करते थे, लेकिन बहुत कम करते थे। उसके बाद युद्ध में भी परिवर्तन हुआ। अब लोहा का खोज होने जाने से युद्ध भी बहुत ज्यादा होने लगा और राजा आपस में क्या लड़ने लगे, अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना हुई। क्या हुई, बाकी तीनों वेद की रचना है। 3 वेद कौन कौन थे, शुरू वाला वेद था तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेदिक काल में रचना हुआ था। बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी। और उपनिषद की भी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। खत्म हो गया, लिख लिए। उसके बाद अब चलेंगे इसके सामाजिक स्थिति लिखकर अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, सामाजिक स्थिति लिख लेंगे, उसके बाद अंडरलाइन करेंगे। अब सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। तो लिखना, इनका समाज पितृसत्तात्मक था। इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता का ही, पिता ही प्रमुख होते थे इनके घर का। तो समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। उसके बाद क्या लिखना है, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये वर्ण थे, ये वर्ण कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और क्या लिखना है, शूद्र। हो गया। उसके बाद इनकी जो वर्ण कैसे निर्धारित किया जाता है, कौन सा ये वर्ण में होंगे, कौन ब्राह्मण होंगे, कौन क्षत्रिय होंगे। इस काल में होने ये लगा था कि जाति के आधार पर वर्ण निर्धारित किए जाते थे। अब देखिए, ये जाति के आधार पर कैसे है कि ब्राह्मण जो होंगे, जो क्षत्रिय होंगे, उनका जो भी उनके आगे वाले पीढ़ी आएगी वो क्या होगा, क्षत्रिय ही होगा। ये अपने अनुसार आप पेशा नहीं चुन सकते हैं। इस काल में हुआ ये कि आप जिस जाति के उसी जाति में आप हमेशा रहेंगे। और पिछले वाला क्या था, ये ऋग वैदिक काल में आप अपना पेशा बदल सकते थे, कोई भी जाति से कोई भी जाति में जा सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इतना तक लिख लिए। उसके बाद यज्ञ का महत्व बढ़ गया। यज्ञ का महत्व क्या हुआ, महत्व बढ़ गया। और लिखना है कि यज्ञ का महत्व बढ़ने से पुरोहितों का भी महत्व बढ़ गया। यज्ञ करवाने वाले कौन थे, पुरोहित।
पुरोहितों का भी महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। हो गया ये सामाजिक स्थिति इनका हो गया। इतना ही समाज क्या था, पितृ सत्तात्मक था, 4 वर्ण में बटा हुआ था। वर्ण कौन कौन थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति के आधार पर वर्णों का निर्धारित किया जाता था और यज्ञ का महत्व बढ़ गया। आपको लिखना पैराग्राफ में, पैराग्राफ साइड में दिखाई दे रहा है। हम आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए। पैराग्राफ जल्दी याद नहीं हो पाता है। आपको लिखना कैसे है, ये साइड में पैराग्राफ जो दिखाई दे रहा है ऐसे लिखना है। उसके बाद राजनीति की स्थिति इनकी देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय राजा उत्पन्न होने लगे थे। क्या लिखेंगे, कबीला से परिवर्तन होकर, क्योंकि ये लोग कबीला के रूप में रहते थे। कबीला से परिवर्तन होकर क्षेत्रीय राजा उत्पन्न होने लगे थे। कैसे राजा, क्षेत्रीय राजा उत्पन्न होने लगे थे। राजा उत्पन्न होने लगे थे यानी कि अपने क्षेत्र बना लेते थे। अब कबीला में नहीं रहते थे। इन्हें कि अब कबीला में दिक्कत ये था ना कि ये कबीला यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, एक जगह कबीला वाले लोग नहीं रहते थे। अब राजा क्षेत्र को बना ले, देखो इस क्षेत्र ये हमारा क्षेत्र है। क्या है, ये हमारा क्षेत्र है। उसके बाद अब इनकी राजनीति की स्थिति में ये भी थी कि लोहा का खोज होने के बाद लिखना है, लोहा का खोज के बाद युद्ध में वृद्धि हुई और राजा क्या करने लगे, वृद्धि हुई और राजा युद्ध करने लगे। राजा बहुत ज्यादा मात्रा में युद्ध करने लगे। अब युद्ध क्यों करते थे, अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए। क्या करना, उस चाहता था ना कि मान लीजिए अलग यहाँ पर आ जाए, ये राजा है, ये चाहता था कि ये वाला हमारे हो जाए, ये पूरा क्या हो जाए, हमारा ही हो जाए। ये मान लीजिए पूरा सोचा था कि पूरा लड़ाई करके जो कमजोर दिखता था उसका आक्रमण करके और अपना में ही मिला ले। तो ये इनकी राजनीति की स्थिति। उसके बाद पद वंशानुगत होने लगे थे। होने लगा। अब पद वंशानुगत का मतलब समझिए, पद वंशानुगत होने लगा यानी राजा का बेटा राजा बनने लगा। देखिए कबीला में ये था ना, कबीला मान लीजिए हो गया, ये कबीला हो गया, तो होता ये था कबीला का राजा वही बनेगा जो शक्तिशाली होगा, काबिल होगा, जो कबीला का राजा बनेगा। अब इसमें दिक्कत ये था ना कि ये अब राजा होने लगे थे, तब वंशानुगत होने लगा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, भले वो उस लायक हो या ना हो। तो पद क्या होने लगे थे, वंशानुगत पद हो गया था। और राजा राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाते थे। राजा राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाते थे। कौन, राजसूय यज्ञ करवाते थे। ये हो गया इनकी राजनीति की स्थिति। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति का मतलब उनका समाज कैसा था, और ये देखिए, और ये सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में राजा कैसे होते थे, उनका शासन कैसे चलता था। आर्थिक स्थिति का मतलब ये हुआ, तो देखिए आर्थिक स्थिति में देख लेते हैं। लोहा का खोज होने के बाद आपको पता है कि सब कुछ हुआ ना, अधिकतर चीज लोहा का खोज होने के बाद ही परिवर्तन आया। लोहा का मेन परिवर्तन लोहा का खोज ही था। लोहा का खोज से कृषि परिवर्तन आया, राजा बनने लगे, इसीलिए ना लोहा का खोज महत्वपूर्ण है। लोहा का खोज होने के बाद कृषि में परिवर्तन आया। किस चीज में परिवर्तन आया, कृषि में परिवर्तन आया। कृषि में परिवर्तन ये हुआ कि ये खेती और अधिक मात्रा में होने लगी। क्या हुआ, खेती अधिक मात्रा में होने लगी, पशुपालन थोड़ा कम मात्रा में होने लगा, लेकिन पशुपालन में क्या हो रहा था, खेती अधिक मात्रा में होने लगी थी। उसके बाद जनसंख्या बढ़ गया क्योंकि खाने के लिए बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ, खाने के लिए, तो जनसंख्या क्या हुआ और बढ़ गया, क्योंकि कृषि जब होने लगा तो इनके जीवन यापन के लिए बहुत कुछ हो गया, तो इनकी जनसंख्या क्या हुआ, बढ़ गया। राजा शासन किस पर करेंगे, थोड़े से लोग रहेंगे तो शासन कर लेंगे, नहीं, लोगों का ज्यादा होना चाहिए तब ना ये राजा शासन करेंगे, तो यही जनसंख्या बढ़ गया। उसके बाद मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। शुरू हो गया का मतलब ये मत समझ लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली सभा खत्म हो गया। कोई भी सामान खरीदने के लिए मुद्रा लोग देते थे। क्या करते थे, मुद्रा देते थे और सामान खरीदते थे, और वस्तु विनिमय प्रणाली भी था। उसके बाद इसमें लिखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली भी क्या था। उसके बाद ये अलग अलग तरह के बर्तनों का निर्माण होने लगता है। बर्तन का मतलब ये समझिए मृदभांड का निर्माण होने लगता है। अब मान लीजिए कृषि करेंगे तो रखेंगे कहाँ, ये जो कृषि करेंगे ये जो अन्न होगा और अन्न कहाँ रखेंगे, तो ये मृदभांड का निर्माण होने लगा था। मृदभांड का निर्माण
होने लगा था, होने लगा था। ठीक है, उसके बाद अब धार्मिक स्थिति थोड़ा देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में सबसे पहले ये लिखना है कि यज्ञ में वृद्धि हुई, यज्ञ अधिक मात्रा में होने लगे, अधिक मात्रा में होने लगा, होने लगा। देखिए अगर याद करेंगे ज्यादा कुछ याद नहीं करना, इधर भी लिखे थे कि यज्ञ ज्यादा मात्रा में होने लगा था, यहाँ पर देखिए यज्ञ का महत्व बढ़ गया और पुरोहितों का महत्व भी बढ़ गया, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। उसके बाद इंद्र, इंद्र और अग्नि की ये लोग पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, पूजा करते थे। और ये पूजा इसलिए करते थे कि इनकी जो ये जो खेती करते हो, खेती अच्छा हो, समय पर वर्षा हो, क्योंकि वर्षा के लिए आपको पता है नहरें तो बनी नहीं थी कि नहर से पानी पहुंच जाए इनके खेतों में, तो वर्षा के लिए भी ये क्या करते थे, ये पूजा करते थे। हम लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया। आपके लिखना कैसे है, पैराग्राफ में लिखना है, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको सब अच्छा से समझ में आ जाए, इसीलिए हम पॉइंट्स में बता रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको क्या हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था इनका, राजनीति कैसा था, यानी राजा कैसे रहते थे, आर्थिक यानी कि जीवन यापन कैसे करते थे, और धार्मिक मतलब समझते हैं कि धर्म में इनका कितना भरोसा था। हम लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।